हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आपका आउटकम क्या रहेगा। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं तीन सिनारियो बनाती हूँ। 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी, एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी रीडिंग देखिए। रीडिंग अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते पाइसेस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। इस चीज को हो चुका है 3 से 4 महीने हो चुके हैं, जहाँ पर अभी आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कुछ पछतावा हो रहा है, काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा नहीं होता। आपको बहुत याद आ रही है क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार अभी भी करते हैं। कि जहाँ पर शादी की बात है, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली एग्री नहीं है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। भले प्यार था दोनों में, शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है या फिर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है, जहाँ पर फैमिली के इंटरफेयर की वजह से आप दोनों अभी सेपरेशन में है, क्या री मैरिज है, तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। आप काफ़ी एक डिप्रेशन मोड में हैं, आपको काफ़ी अकेलापन, सैडनेस लग रहा है, पछतावा हो रहा है क्योंकि प्यार आप बहुत करते हैं। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा इस चीज़ों को या तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा लंबा, या फिर ये बातें ना ही सुधरेगी, ये आउटकम रहेगा। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, पैसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर कहीं पर जो है एक स्टकनेस बनी हुई है, आप कहीं पर आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है 4 महीना, अप्रैल मंथ, पिछले अप्रैल मंथ से या पिछले सितंबर 2024 से आप दोनों में रिश्ता नहीं है। आप अभी भी स्टक है, आप इनको भुला नहीं पा रहे। फोटो देखते, वीडियो देखते, इनकी एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे। वहाँ पर कहीं पर आपकी एक एनर्जी है कि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो, पिछले ही रिश्ते में फिर से रिश्ता बन जाए, रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, हम फिर से मिल जाए, फिर से हम दोनों का रिश्ता बने, या कुछ नहीं तो यार एक फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, एक चाहत रहेगी रिकन्सिलेशन, यूनियन की। आउटकम क्या रहेगा, एक स्टकनेस बनी रहेगी कि क्या करें, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और क्या करें, और क्या एफर्ट्स लगाए जिससे इस रिश्ते में चीज़ें अच्छी हो। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना है बट आप दोनों में तू ऐसा है, तू वैसी है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया, तुम लोगों ने ऐसा किया, पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद वो आप दोनों में पकड़ के बैठे हैं। कहीं पर आप पकड़ के बैठे, कहीं पर आपके पार्टनर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर एक चाहत है कि भाई ये सब कुछ खत्म हो जाए और हम दोनों की शादी हो, सगाई हो या रोका फिक्स हो, दोनों फैमिली की मंजूरी से सब कुछ ठीक हो। क्योंकि अभी आप रिकन्सिलेशन चाहते, रियूनियन चाहते, एक रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। आउटकम क्या रहेगा, एक स्टकनेस बनी रहेगी आपकी कि क्या किया जाए जिससे ये सारी चीज़ें इजीली हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। क्या किया क्या जाए, मैं बताती हूँ ना आपको क्या करना है। बातें छोड़ो भाई, पुरानी बातें। एक एक ध्यान में रखिए, मेरा एक कहना है कि भाई जब आप लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत सारे वायदे करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम खुश रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। फिर एक खादी कोई तो छोटी सी बात होती है आप दोनों के रिश्ते में, वो छोटी सी बात की वजह से आप उस रिश्ते में सारी खामियां जो है देखने लगते हैं। सारी खामियां, उस चीज़ों को आप पकड़ के रखते हैं, उस चीज़ों को, उस बातों को छोड़ते नहीं। और जो टाइम आपने स्पेंड किया था, जो वादे किए थे, जो एक खुशियों वाला समय था जिसमें बहुत सारी एनर्जी अच्छी थी,
वो सब आप भूल जाते हैं और कहीं पर वही एक बातों की वजह से आप इस रिश्ते को बिगाड़ते हैं और फिर वो रिश्ता बिगड़ता जाता है, उसमें फिर से ठीक होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो एक बर्फ की दीवार हो जाती है या फिर पर एक क्रैक पड़ जाती है उस रिश्ते में। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब एक रिश्ते में आप रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छे सपने देखते हैं, तो उसको कोई छोटी छोटी बातों को भुला के आगे बढ़ना चाहिए रिश्ते में। वो वाली एक सजेशन रहेगा, एक गाइडेंस रहेगा। कुछ एक के लिए आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं या फिर दोस्ती में 10 से मिले, कोई पार्टी फंक्शन शादी ब्याह पार्टी में मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस पैसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है, कहीं पर आप जो है एक रिश्ते में आगे बढ़ने की चाहत, एक विक्टोरियस सिचुएशन है कि भाई कहीं पर आपके पार्टनर को ऐसा है कि आपका अटेंशन चाहिए, आप इनके पीछे लगे रहे, आप ये अटेंशन चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, काम, करियर, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ अच्छा है। ऑनलाइन लोग भी पसंद भी करते, मान सम्मान भी है समाज में। तो वहाँ पर इनको आपका अटेंशन चाहिए, आपका अटेंशन चाहते ही आपके साथ रिश्ते को एक विक्टोरियस सिचुएशन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा कराना चाहते हैं। वहाँ पर सडनली अचानक ऐसा कुछ हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बदल रहा है। ये सडनली अचानक क्या हो रहा है? कुछ बात हो रही है या कहीं पर एक बड़ी भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता हिल रहा है। कहीं पर ऐसा भी है कि भाई इनको अटेंशन मिलता है और ये अटेंशन देते भी है लोगों को। एक होता है ना कि हमें मालूम है सामने वाला पसंद कर रहा है, तो एक तो उसे निगलेक्ट करो, लेकिन फिर भी निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको भी एक दिखाया जा रहा है कि हाँ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो वो भी बात है जो जिस वजह से आप दोनों का रिश्ते में एक बदलाव आ रहा है। आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम हो रहा है आप बहुत शांत हो रहे हैं, आप कहीं पर जो है एक बैलेंस वाली लाइफ चाहते हैं और कहीं पर शांत हो रहे हैं और ज़्यादा झिकपिक पिक नहीं करे, पर दिल कहीं पर नाराज़ रहेगा आपका आने वाले 10 दिनों में। कुछ एक के लिए आप मेट्रोमनी साइट पर मिले हैं या आप दोनों में शादी सगाई की बात है या रिश्ते में भाई ये बात है कि आप ऑनलाइन इससे क्या बात करते हो, उससे क्या बात करते, अटेंशन क्यों देते हो, वो बात है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला या फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। पाइसेस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही कि समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या सही क्या गलत, क्या होगा कैसे होगा, या कोई भी चाहे कोई भी आपका रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपकी खुद की मैरिज के रिलेटेड आपको कुछ जानना है या जिससे मैरिज करना चाहते हो उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जीवन के आपके कोई भी सवाल है जहाँ पर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग में आपका पूरा प्रेडिक्शन होता है एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर पाम रीडिंग, एज पर टैरो रीडिंग से जैसी ज़रूरत है वैसे, और वो पेड पर्सनल रीडिंग से आपको आपके सवालों के जवाब सही एक्यूरेट मिलते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में है। साथ ही में आपको ऑप्शन मिलेगी सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं पाइसेस के पार्टनर पाइसेस के लिए? पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अक्टूबर 2025 के लिए? प्लीज एडजस्ट की बिराइट प्रेडिक्शन। यहाँ तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की जिसमें झगड़े चल रहे हैं फैमिली की वजह से, बात है एक री मैरिज की। तो वहाँ पर कहीं पर इनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इनको ऐसे लग रहा है कि ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं
कहीं पर आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, कई बार इनको खुद को ही क्लैरिटी नहीं कि ये रिश्ता आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सच क्या है, झूठ क्या है, विश्वास रखना चाहिए, नहीं चलना है। कहीं पर फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, जात पात का सवाल है, फाइनेंस का स्टेटस अलग अलग है दोनों का, तो वहाँ पर इनको काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है इस टॉपिक की वजह से। तो वहाँ पर इनको एक क्लैरिटी नहीं आ रही, क्या होगा कैसे होगा, सिर्फ स्ट्रेस है, सिर्फ एक स्ट्रेस चल रहा है, दिमाग में बहुत टेंशन चल रहा है। आउटकम क्या रहेगा, थोड़ा समय लेंगे, वहाँ वहीं पर इनको एक ज़िंदगी जो है एक आसान इनके लिए बनेगी इस टॉपिक की वजह से। तो बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं, आने वाले 10 दिनों में टाइम लेंगे उस बात के लिए। तब तक तो दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहेगा, बट कहीं पर फिर एक स्वीकार कर लेंगे कि भाई गो विथ फ्लो वाली एनर्जी रखेंगे। राशियाँ रहेगी यहाँ पर पाइसेस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो आप दोनों में कम्युनिकेशन हुआ धारदार, तुमने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, आप दोनों में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, रिश्ता आर पार हो गया, ब्लॉक सिचुएशन हो गई। कहीं पर इन्होंने अच्छा कम्युनिकेशन हुआ नहीं, हो रहा है। इनको ऐसा है कि आप कमिटमेंट दो, इनको ऐसा है कि आप जो है अपने दिल की बात नहीं बताते, कहीं पर आप अपने हिसाब से रिश्ता चलाते, जिद्दी बन रहे हैं, आप अपने हिसाब से रिश्ता चलाइए। या फैमिली का कोई मेंबर है जिनकी वजह से ये सिचुएशन आ रही, तो वहाँ पर ये एक भारी कम्युनिकेशन ले रहे हैं आर पार वाला, बताओ क्या करना है इस रिश्ते का। और वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में जो है रिश्ता जा रहा है आर पार में या ब्लॉक सिचुएशन में। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा ये स्टक महसूस करेंगे, ये स्टकनेस वाली चीज़ें फीलिंग महसूस करेंगे कि कहीं पर अभी जो हुआ है उस वजह से अभी ना आपके पास आया जा रहा है, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है। तो वही के वही ये एक स्टकनेस महसूस करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन भी इनकी तरफ से हो रहा है, बट वो कम्युनिकेशन वही है भाई, बहुत दिनों से दिमाग में बहुत कुछ बातें जमा करके रखी है। कौन सी बातें भाई, आपको आपको मैं पसंद हूँ, लेकिन आप फिर क्यों नहीं बोलते हैं, ओपन अप क्यों नहीं रहते हैं, या फिर आप मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर कहीं पर आप घर के फैमिली मेंबर का पक्ष क्यों ले रहे हैं, या फिर कहीं पर आप अपने हिसाब से रिश्ता क्यों चलाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं इनके दिमाग में जो ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। सब कुछ आपका कम्युनिकेशन के ऊपर रहेगा। देखो प्रेडिक्शन ले रहे हैं आप पहले से ही, तो आप ये चीज़ सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अदरवाइज ये तो भाई कहीं पर स्टकनेस वाली एनर्जी में रहेगा, बट ऑब्वियसली दोनों ही रहेंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, छोटा सा सफ़र करके आ सकते, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता रहेगा। टॉरस, एरीज, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनका मन इन एंड आउट हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता डही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। तो वहाँ पर ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, इनको लग रहा है मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन आपने मेरा साथ छोड़ दिया, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में एक एनर्जी इनकी रहेगी इन एंड आउट वाली, चलो मैसेज करते, चलो कॉल करते, कहीं पर पीछे खींच लेंगे। आउटकम क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, ना इस रिश्ते में फ्यूचर है, ना इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, ना इस रिश्ते से निकलना ही कहीं पर दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर एक पेनफुल जर्नी इनकी स्टार्ट हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी समय लगेगा, जहाँ पर इनकी तकलीफ़ वाला समय पीरियड चालू हो रहा है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। वर्गो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कौन सी जोड़ी आपको मैच हुई, क्या मैच हुआ, कितना मैच हुआ। कुछ नहीं तो यस लिखिए, हाँ अच्छा लगा, कुछ भी लिख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, और अभी तक रीडिंग को देखा है आपने, पहली बार आए हो
अच्छी लगी है रीडिंग तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। हैप्पी रीडिंग विथ टैरो कार्ड ममता 24 के साथ। थैंक यू सो मच।